एक छोटे से शहर मायापुर में सुशीला नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे विक्रम और बहू राधा के साथ रहा करती थी। विक्रम ऑफिस में काम करने जाया करता था और सुशीला रोज सुबह पार्क में टहलने जाती थी। एक दिन उसकी रिश्तेदार गीता मिलती है। अरे सुशीला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ गीता, बहुत दिनों बाद मिल रही हो। हाँ सुशीला, सुना है तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है। सब कैसा चल रहा है? बहू कैसी है? सेवा करती है ना? हाँ, 2 महीने पहले ही हुई है। तुम शादी में क्यों नहीं आई? अरे सुशीला, मैं तो आना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत उस दिन बहुत खराब थी, इसीलिए नहीं आ पाई। अच्छा, कोई बात नहीं। और बताओ सुशीला, बहू कैसी है? मेरी बहू लाखों में एक है। उसे घर के सारे काम आते हैं। मेरी बड़ी सेवा करती है, मुझे एक काम तक करने नहीं देती। मुझे बेटी जैसी बहू मिली है। अरे सुशीला, तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली। अब तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, बहू जो इतनी अच्छी मिली है। हाँ गीता, बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा सुशीला, अब मैं चलती हूँ। फिर गीता वहां से चली जाती है और सुशीला चिंता में पड़ जाती है। वह सोचती है, मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो बहू गुस्सा करेगी। फिर सुशीला घर की ओर निकल पड़ती है। घर पहुंचते ही सुशीला की बहू राधा भड़कते हुए कहती है, आ गई महारानी, इतनी देर तक कहाँ थी? बेटा, मेरी एक जान पहचान वाली मिल गई थी, उससे बात करने लगी तो देर हो गई। अच्छा, तो ये बात है। बाहर जाकर अपने रिश्तेदारों से मेरी चुगली कर रही थी कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है। तुमने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा होगा। नहीं बहू, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। सारा काम जैसे का वैसे पड़ा है, खाने के बाद सारा काम कर लेना। सुशीला खाना खाने बैठती है, लेकिन खाने में सिर्फ अचार और बासी चावल होती है। वह राधा से कहती है, ये क्या बहू, ये चावल तो बासी है और सब्जी नहीं बनाई क्या? बनाई तो थी, लेकिन हमने खा ली। ये चावल कल रात की है, फेंक देती तो खाने की बर्बादी हो जाती ना। तुम्हारा बेटा दिन रात मेहनत करता है और तुम्हें बस शिकायत करनी है। सुशीला से बासी चावल खाया नहीं गया। कुछ देर बाद विक्रम आता है। क्या बात है माँ, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे मालिश का तेल दे दो। ये क्या माँ, सामने ही रखा है, तुम इतना भी नहीं कर सकती? मैं अभी काम से आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। वह बिना तेल दिए चला जाता है। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है, पूरा जीवन मैंने अपने बेटे के जीवन सुधारने में लगा दिया, पर आज मेरे बेटे के पास तेल देने तक का समय नहीं है। सुनो, मेरे रिश्तेदार की शादी है, मुझे नई साड़ी चाहिए। अरे स्वीट हार्ट, तुम्हें तो पता है सैलरी मिलने में अभी वक्त है, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे लगता है तुम्हारी माँ के पास पैसे हैं, वो हमेशा अपनी अलमारी की चाबी छिपा कर रखती है। पर माँ के पास पैसा कहाँ से आएगा? उन्हें ना तो मैं पैसा देता हूँ और ना ही तुम। चलो फिर भी एक बार माँ से पूछ लेता हूँ। विक्रम सुशीला से पैसे मांगता है। माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या मुझे दे सकती हो? मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, जो पैसे थे मैंने बहू को घर खर्च के लिए दे दिया था। अच्छा कोई बात नहीं माँ। इतना कहते हुए विक्रम वहां से चला गया, पर राधा को यह बात हजम नहीं हुई और वो गुस्से में सोचती है, पैसे होते हुए भी हमें देना नहीं चाहती है। इस बुढ़िया का कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा जिससे इसका बेटा ही इसे घर से निकाल दे। एक दिन राधा ने सुशीला के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसने अपनी ही सोने की चूड़ियां और कुछ पैसे छुपा दिए। फिर रोते हुए विक्रम के पास गई। सुनो जी, मेरे गहने और पैसे गायब हैं। घर में कोई बाहर से नहीं आता है, मुझे शक तुम्हारे माँ पर है, जरूर माँ ने ले लिया होगा। ये क्या कह रही हो माँ, भला ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें पता नहीं है, माँ को तुम खर्चा नहीं देते हो, इसलिए माँ ऐसा कर सकती हैं। और तुम जानते हो, माँ अपनी अलमारी की चाबी भी बेहद संभाल कर रखती है। क्या पता चोरी किया हुआ गहने और पैसे अलमारी में छिपा दी हो। विक्रम को शक हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, घर में से गहने और पैसे गायब हैं, कहीं तुमने तो नहीं लिए? बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी?
क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? देखा, ये मान ही नहीं रही। राधा ने पहले से ही गहने और पैसे सुशीला के पुराने संदूक में छुपा दिए थे। उसने विक्रम को दिखाया। देखो, यही है सबूत। अब बताओ, इसे घर में रहने देना चाहिए? विक्रम गुस्से में आ गया और बिना सच जाने माँ को घर से निकाल दिया। सुशीला पार्क में बैठी रोने लगी। रोते रोते सुशीला को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब विक्रम और राधा बुढ़ापे के दहलीज पर खड़े थे और वे दोनों अपने एक लौते बेटे लोकेश के साथ रहते थे। अब लोकेश की पत्नी ज्योति को विक्रम और राधा से नहीं बनती थी। राधा को तब अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने विक्रम को सारी सच्चाई बताई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। माँ निर्दोष थी, माँ ने कोई चोरी नहीं की। वो मैंने माँ को घर से निकलवाने के लिए झूठ बोला था। तुमने ये क्या किया? तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी माँ को गलत समझा और उन्हें घर से निकाल दिया। याद रखना, कर्म हमेशा लौट कर आता है। विक्रम को सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई।